दिमाग कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें, बल्कि दिमाग एक खजाना है जिसमें आप सम्मान रखिए, ज्ञान रखिए, विज्ञान रखिए, मानवता रखिए, दया जैसी कीमती चीजें इसमें रखिए। ये इसी के लिए बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 9 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी की रिक्वेस्ट जो आपने इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में दी, आपको पंचांग फिर से आज का राशिफल के सेगमेंट के साथ में चाहिए। उस रिक्वेस्ट को या उस ऑर्डर को मानते हुए वापस से पंचांग अब राशिफल के साथ में ही दिया जाने वाला है। तो आइए पंचांग की बात करते हैं। आज तारीख 9 अगस्त 2022 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 यानी कि 2079 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 5:46 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा आज के दिन सुबह के 12:17 तक, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का चंद्रमा रहेगा और ऐसे में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार राहुकाल का समय, जिसमें माना जाता है कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, वो रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। वहीं पे इसके ऑपोजिट में जब आप बात करते हैं तो शुभ चौगड़ या मुहूर्त की बात होती है, जिसमें कोई भी मांगलिक काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी अनुष्ठान आप शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। तो उसका समय रहेगा सुबह के 10:41 से 1:41 तक। आज पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी सिद्ध हो सकती है ये यात्रा। पर उत्तर दिशा में और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा संभल करके चलिएगा, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्यादाम योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी स्वयं के लिए यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपको कब सफलता मिलेगी, आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं, आपको कौन से जेम स्टोन्स पहनने की जरूरत है और कौन से स्टोन्स यानी कि जेम स्टोन्स, रत्न जो आपने पहने हैं वो गलत हैं आपके लिए, तो इन सभी चीजों की आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपके पास में जरूर एक संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका होनी ही चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज के लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट का बनाता है। ऐसे में मन में अशांति उत्पन्न होना, बच्चों के साथ में मतभेद होना, घर परिवार के अंदर कलेश का वातावरण उत्पन्न होना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इनसे पहले ही या तो फिर दूरी बना लीजिए या कहीं ना कहीं पे अपने आप को, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लीजिए, ताकि जो समस्याएं हैं इससे फटाफट से सुलझा करके आप बाहर निकल पाएं। ऐसे समय में गवर्नमेंट नोटिस के कारण, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस के रोकने के कारण आपके अंदर टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। बिजनेस के अंदर छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। खासतौर पे नुकसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे नुकसान मिल सकते हैं जो मौसम की मार के कारण है। ना आपने कोई गलती की है, न कुछ भी आपने गलत किया है, जिसे बोलते हैं गरीबी में आटा गीला हो जाना। गलती कुछ भी नहीं थी पर फिर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ये चीजें आज के दिन आपको देखने को मिल सकती हैं। मान सम्मान में कहीं ना कहीं पे अपनी इमेज को लेकर के आज के दिन आपको बहुत ज्यादा खतरा महसूस होगा और आसपास के लोग उंगली उठाने का यहाँ पे उनको अवसर मिल सकता है। इन चीजों को लेकर के आप घबराए हुए भी ज्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं पे जो सपोर्ट है वो 33% होने के कारण यहाँ पे गलत होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। बस ऐसे में स्वयं को शांत रखना एक मात्र आपके लिए उपाय है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट का बनाता है।
ऐसे में घर परिवार के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलना, किसी के साथ में मतभेद हो जाना, कहासुनी हो जाना या तो फिर किसी के साथ में मूड ऑफ होने के कारण बात ना हो पाना, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो अननेसेसरीली आप पर भी इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। ऐसे में जो आप काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, वहाँ पे भी दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, गलतियाँ हो सकती है और उस गलती के कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी थोड़ा अपना ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी बाहर के लोग हैं, दोस्त हो गए, बाहर के रिलेटिव्स हो गए, कलीग्स हो गए, उनसे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट मिलना, इमोशनल और फाइनेंशियल आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। पर ओवरऑल जब देखा जाता है तो यहाँ पे आज के दिन दुर्दशा होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, उनसे आपको बचाव की स्थिति मिल सकती है। बस बात यह है कि इसका उपयोग सही तरीके से कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में जीवन साथी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनना, अच्छी बातें होना, घर परिवार में सबका प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, खास तौर पर अगर कोई भी समस्या आपकी चल रही है जिसको लेकर के परेशान ज़्यादा हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अपने घर परिवार वालों के साथ में बैठिए, उनसे बात कीजिए, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पे आपके घर में जो आपसे बड़े हैं वो आपके लिए ऐसे लिंक्स, ऐसे सोर्सेज भी आपके लिए तलाश सकते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तत्पर आ जाएं। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी मुनाफा देखने को मिल सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है। और ऐसे ही समय में ये भी बोला जाएगा कि सुख सुविधाएं जो है, घर में जो फैसिलिटीज़ हैं, लग्जरीज जो हैं आपके पास में, उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। अच्छी कमाई तो होने वाली ही है आज। और ऐसे समय में अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे दोस्तों के साथ में, अच्छे रिलेटिव से मिलना, उनसे सपोर्ट पाना आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बन सकता है आज का दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे समय में हेल्थ रिकवरी होना, कोई भी सिर के ऊपर कर्ज है, लोन लिया हुआ है, ईएमआई आने वाली है, उसको चुकाना है, या तो फिर क्रेडिट कार्ड का बिल है चुकाना है, तो उसको चुकाने के लिए आज के दिन आप अपने आप को एक सही पोजीशन में पाने वाले हैं। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर किसी के साथ में कोई मन मुटाव है, कोई बात हो गई है, तो उसको लेकर के सुलझाने की आज के दिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन सकती हैं। अच्छा दिन तो रहने ही वाला है, अच्छी प्रॉफिट भी कमाने को मिलेंगे। अच्छा जो जॉब पे जाएंगे या फिर जो अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, जो भी लोग अपने फैक्ट्री में जाने वाले हैं, शॉप पे जाने वाले हैं, शोरूम में जाने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। ऐसे ही समय में अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, प्रॉपर्टी के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे थे, पर इंतज़ार कर रहे थे कि एक सही समय आएगा जब अच्छे ऑफर्स आएंगे तब मैं जाकर के इस प्रॉपर्टी को लूँगा, तो अब वो समय आपके लिए आ ही गया है। आज के दिन उसके लिए आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं और आज ही नहीं, आने वाले 2 दिन तक लगातार आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहने वाली है। जो भी भारत के बाहर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं, उन सभी के लिए भी आज का दिन प्रॉफिटेबल ज़रूर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बोली जा सकती है 30% सपोर्ट की है। समझ सकता हूँ सिंह राशि वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इमोशनली ट्रबल टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत लंबा समय एक साथ में गुजार रहे हैं नेगेटिव टाइम पीरियड में, और इस नेगेटिविटी के साथ में कुछ ही दिन आपको और गुजारने की ज़रूरत है। ऐसे में खास तौर पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। कोई आपके लिए फंक्शन आने वाला है, कोई बड़ी सेरेमनी आने वाली है, तो उसमें परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे जो बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उन लोगों को कामकाज में धन नाश हो सकता है, लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, मिस्टेक्स के कारण, या फिर ये बोला जाए गलत फहमी, कन्फ्यूजन के कारण आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मन भी अशांत रहेगा और कहीं ना कहीं पे दूसरे लोगों के कहने में आकर के, यानी कि सामने वाला जो आपका हितैषी ना हो, शत्रु हो या दोस्त होने का दिखावा करता है, ढकोसला देता है, ऐसे लोग गलत राह पे ले जाने का काम कर सकते हैं। गलत इंफॉर्मेशन आपको देकर के आपके रिश्ते, आपके काम को बिगाड़ने का यहाँ पे एक अवसर अपने लिए तराश सकते हैं। ऐसे समय में यात्रा करने से भी बचना है और आसपास के लोगों पर भरोसा करने से स्वयं को रोकना है। आज
नेगेटिविटी जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, इसका इस्तेमाल करके अपने आप को शांत रख करके सही तरीके से सोच करके, एक तरफ से जिसको बोला जाता है कि सिर्फ स्वयं के बारे में सोचिए, खुद के लिए क्या अच्छा है, सेल्फिश बन करके देखिए, तो ये आपके लिए आज के दिन ज्यादा बेहतर रहेगा। ये उपाय के तौर पे ही आप ले लीजिए कि सेल्फिश बन जाइए एक दिन के लिए, आप काफी हद तक अपना बचाव कर लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की बनती है। ऐसे में घर वालों से कलेश होना, घर वाले आपको मनाने की कोशिश करें और फिर भी ना मानना, किसी ना किसी बात को लेके इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्कार्ड हो जाना, यानी कि बहुत ही ज्यादा अंदर तक किसी चीज का ठेस पहुंचना, ये चीजें देखी जा सकती है। ऐसे समय में उत्तेजित आपको किया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है, आपको पोक किया जाता है, कैसे भी करके आपको परेशान करने की कोशिशें की जाएगी। और ऐसे में आपके दोस्त और शत्रु, इसके बीच में जो अंतर है ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इन चीजों पर आपको बहुत ही ज्यादा अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है, अपना बचाव करने की जरूरत है, वरना मेंटली तो टॉर्चर होना ही है, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली भी आपके लिए परेशानियां ना खड़ी हो जाएं, इस बारे में आपको सोच करके चलना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। 3rd हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जाना जाता है, चाहे आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड किसी चीज में भी करें, या तो फिर कमोडिटी मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड कुछ भी लेना चाहते हैं, इस तरफ भी आप अपना कदम आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अच्छी डील्स होना, अच्छा प्रॉफिट कमाना, अच्छी जिसको सुकून की डील बोला जाता है, सुकून की कमाई बोली जाती है, वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अपने नाम का सही इस्तेमाल करने की आपको कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है आपका। जो इंसान मेहनत करता है उसको नहीं मालूम है कि उसकी क्या पहचान है, कितने लोग उसे जानते हैं, उसके नाम से कितने काम चल पड़ते हैं। तो आज के दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको भोगने का अवसर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में अच्छी सफलता मिलेगी, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव होगा, बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, घर परिवार से भी कोई भी परेशानी जो चल रही थी उससे आज के दिन आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके लिए 50% तक सपोर्ट की बनती है। ऐसे में डिससैटिस्फैक्शन महसूस होना, आंखों के अंदर गड़बड़ी रहना, पैसों का नुकसान होना, या तो फिर झगड़े के कारण, कोई चोट आने के कारण पैसों का नुकसान होना, डॉक्टरों के पीछे घूमना, बीमारी को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, जिसका कोई भी आपको यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके पीछे आप अपने रुपए जाया करते हुए नजर आ सकते। ऐसे समय में असफलता भी चखनी पड़ती है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिस्टेक रहने के कारण, गलती रहने के कारण, या आसपास वाले लोगों के षड्यंत्र के कारण आपको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। पर क्योंकि 50-50% चांसेस यहां पे बन रहे हैं, 50% सपोर्ट है तो 50% पॉजिटिविटी भी तो है। तो ऐसे में आज के दिन इसका इस्तेमाल कीजिए। लक का साथ तो मिल ही रहा है, इमोशनली ट्रबल ज्यादा रहेंगे, पर इसका सही इस्तेमाल कर लिया, अपने आप के बारे में पहले सोचे, तो काफी हद तक अपने आप को आगे ले जाने में, सफलता पाने में आप जरूर साबित अपने आप को सही सिद्ध कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा होना, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स का होना और वध तारा का साथ मिलना, यह आपके लिए 70% पॉजिटिविटी बनाने का काम करता है। ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाएं भोगना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी लग्जरीज की प्राप्ति होना, अगर बहुत समय से किसी चीज को पाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, गाड़ी है, बाइक है, जो भी हो, जो भी आपको खरीदने की इच्छा है, तो ऐसे में उसको खरीदने का आज के दिन आपके पास में अवसर है। पैसे भी आपके पास में पूरे हैं, सामने दुकान भी खुली है। अब बस बात यह है कि मानस बनाना है, खुद का मन बनाना है कि जाके खरीदना है। कई इंसान ऐसे होते हैं कि पैसे होते हुए भी ये सोचते हैं कि इन पैसों का सही उपयोग बाद में कभी कर लूंगा, इस चीज को नहीं खरीदता हूं। तो ऐसे में सुख सुविधाएं सामने होते हुए भी भोग नहीं पाते। ये चीज आज के दिन आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। दाम्पत्य सुख भी आपको आज के दिन मिलेगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, समाज में भी आपकी
यहां पे बोला जाए तो मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अच्छा वाहन चलाने को मिल सकता है और ऐसे समय में धन लाभ होना, इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होना, ये सभी चीजें आपको आज के दिन जरूर मिलेंगी। आपके दिन के अंदर 4 चांद लगाने की आज के दिन पूरी संभावनाएं आपके स्वयं के हाथों में है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स, ये अपने आप में आपके लिए 70% सपोर्ट लाते हैं। ऐसे में आलस और थकान ये दोनों तो आपको महसूस होंगे। मेंटली कंफ्यूजन होना, फ्रस्ट्रेशन होना या पुरानी किसी बात को सोच करके आज अपने आप को डिप्रेस कर लेना, ये सभी चीजें देखी जा सकती हैं। हो सकता है कि कोई ट्रिगर हो, आसपास में कोई ऐसी चीज हुई है जिसके कारण वो चीजें वापस याद आ रही है जो आप भुला बैठे थे, जो आप कभी याद नहीं करना चाहते थे। इस चीज से आपको डिप्रेस होना आज के दिन पड़ सकता है। ऐसे समय में 12th हाउस का चंद्रमा है, ये खास तौर पे आज के दिन आपके कहने में, आपके बोलने में कुछ फ्लक्चुएशंस, कुछ फ्लट्रेशंस ला सकता है, जो महिलाएं अगर आसपास में हैं तो गलत तरीके से समझ सकती हैं। गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो आप बोलना चाहते हैं उसका, और इसके कारण आपको यहां पे अपमानित भी होना पड़ सकता है। यहां पे अपमान मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कहीं पुलिस केस हो गया, एचआर में आपको जाकर के कंप्लेन कर दी, पर स्वयं ही सामने से स्त्री बिना समझे आपके ऊपर उंगली उठा सकती है, आपको अपमानित कर सकती है, आपको कुछ ऐसा बोल सकती है जो आपको अंदर तक झंझोड़ करके रख दे। ऐसे समय में नींद ना आना, यात्राएं सही से ना होना, जो सोच करके चल रहे थे वैसा आपको फल ना मिलना, इस कारण परेशान और ज्यादा आपको होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ऐसे में आज के दिन आप बोल सकते हैं कि आपको 90% तक दिन पॉजिटिव मिलने वाला है। ऐसे में अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलना, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना, कमाने की, इन्वेस्टमेंट्स की, ये आपके लिए आज के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है, सफलतादायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में कोई योजना आप बना रहे हैं, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, या आप बिजनेस में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो ऐसे में आप जो भी कर रहे हैं इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाएगा और आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। आज परिवार के मेंबर्स के आने के कारण, दूर दराज से मासी जी के, बुआ जी के आने के कारण घर के अंदर वातावरण बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। घर में एक अलग ही तरीके की खुशी आपको महसूस आज के दिन हो सकती है। ऐसे में खुद के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पे जो मेंटली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप था या डिप्रेशन था, उससे बाहर आज के दिन आप निकल जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% पॉजिटिव बनाता है। ऐसे में जो भी काम करते हैं उसे सफलता मिलना, उसके अंदर मन लगना, उसके थ्रू अप्रिसिएशन होना, अच्छी कमाई होना, ये सभी चीजें देखी जा सकती। ऐसे समय में खास तौर पे घर के अंदर पिता से, ताऊजी से, दादाजी से अच्छी ट्यूनिंग बैठना, अच्छे रिश्ते बनना, अच्छे से बातें होना, ये सभी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर सकती हैं। जो भी लोग यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, या तो फिर ये बोला जा सकता है कि काफी ज्यादा अच्छा सक्सेस वाला बन सकता है। ऐसे में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, इंटर्नशिप की तलाश कर रहे थे, नौकरी स्विच करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी आज के दिन मैं बोल सकता हूं काफी ज्यादा अच्छा है। और ये अच्छा दिन आपके लिए लगातार मकर राशि तक चलने वाला है। जब तक आपका चंद्रमा मकर राशि में नहीं आता तब तक आपके लिए पॉजिटिविटी बने रहने वाली है। तो इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से उपयोग कीजिए, अपनी प्लानिंग अच्छे से कीजिए। कहीं पे इंटरव्यू देने वाले हैं तो अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको हाई रखिए। जो भी पूछा जाता है उसमें घबराइएगा मत, जो भी उत्तर हैं वो सब आपके पास में है। बस बात इतनी सी आती है कि सामने चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सामने जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी है, अगर मेरा छोटा सा भी कदम गलत पड़ गया तो ये हाथ से चली जाएगी। जैसे ये मानसिकता अंदर आ जाती है तब अपने आप ही चीजें गलत हो जाती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके आगे इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इसके अंदर जैसे मैं करना चाहता हूं, जो अपना कॉन्फिडेंस है, जो अपने अंदर है, उसको यहां पे प्रदर्शित करना है।
उसको यहां पे रिप्रेजेंट करना है, उसको यहां पे डिस्प्ले करना है, तब आपको आज के दिन सक्सेस मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब मैं आपको बताने वाला हूं आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर एक पति रक्षा सूत्र भी बनता है। वो कैसे बनाया जाता है, उसका क्या मतलब है, क्या खासियत है। तो सबसे पहले शुरू करता हूं एक कहानी से। जैसे कि देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागे को पत्नी इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा था, तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों में 12 वर्षों तक भीषण युद्ध चल रहा था। ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख भी किया गया है और इसी युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई, हार गए। देवता कांतिहीन हो गए और इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए और अमरावती नामक तीर्थ में जाकर के छिप गए। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया और देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए उनको कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी को इस विधान की विधि और मंत्र भी बतलाया। अब देवगुरु बृहस्पति के निर्देश अनुसार श्रावण पूर्णिमा को सुबह के समय में रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच इंद्राणी ने इंद्र की दाईं कलाई में रक्षा के इस पोटली को बांध दिया। अब इस पोटली को देवगुरु के सुझाए मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। इस वजह से रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो पाई और उन्होंने उन पर अंत में विजय प्राप्त भी कर ली। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा गए थे। उन्होंने जब रक्षा मंत्र, रक्षा विधान और रक्षा बंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर के इस अनुष्ठान को धरती पर भी लेकर के आ गए और यहां अपने आप वो प्रचलित हो उठा। तो सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि रक्षाबंधन के लिए रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन 12 अगस्त 2022 को बनाई जाएगी। श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन यानी कि 12 अगस्त 2022 को सुबह के समय 7:05 से मनाई जाएगी। समझ सकता हूं आप में से कई लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि 11 तारीख को बनाई जानी थी, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आप देख सकते हैं वो 12 अगस्त को सुबह 7:05 से ही है और इस दिन भद्रा नहीं है, अतः पूरा दिन ही आपको शुभ मिल सकता है। शुभ चौघड़िया एवं विशेष मुहूर्त सुबह के 7:05 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। सुबह से ही रवि योग भी शुभ रहेगा और दोपहर 2 बजे के बाद में सौभाग्य योग आपके लिए शुभ साबित होगा। ऐसे में सुबह के 7:47 यानी कि 7:47 AM से 9:26 तक लाभ का चौघड़िया रहने वाला है। और विशेष अभिजीत मुहूर्त की जब बात होती है तो वो रहेगा 12:17 से 1:09 तक। लेकिन सुबह के 10:30 से लेके 12 बजे तक राहुकाल रहने वाला है, तो इस समय में राखी बांधने से आप स्वयं को जरूर रोकिएगा। इस प्रकार आप चाहें तो अलग अलग मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं और भाई अगर दूर रहते हैं तो उनके लिए जाने की जो व्यवस्था है वो आप समय पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की कि पति रक्षा सूत्र कैसे बनता है, क्या प्रयोग। तो सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण करें। अब पूजा स्थान में किसी पात्र में सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा ये सब रख लें। इसके साथ ही ऊनी, सूती या रेशमी पीला वस्त्र आपको काट करके चौकोर में रखना है। अब घर के पुरुष सदस्यों के लिए एक एक वस्त्र के चौकोर टुकड़े में कुछ दाने सरसों के, स्वर्ण का टुकड़ा, केसर, चंदन, अक्षत, दूर्वा ये डाल करके गांठ बांध लेनी है, या तो फिर आप इसे सी भी सकते हैं यानी कि सुई धागे से पिरो सकते हैं और फिर पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद में एक ताम्र कलश में जल भर करके आपको रखना है। अब उस पर कटोरी स्थापित करके कुमकुम, अक्षत, पुष्प इनसे
यथाविधि पूजा करनी है, धूप दीप करना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, धूप और दीप बोला है, अगरबत्ती नहीं बोला है। अगरबत्ती नहीं, धूप प्रज्वलित करनी है आपको यहां। अब जब भी आपकी बहन राखी बांधे तब उनसे ये कलाई पर बंधवा लीजिए, या फिर ब्राह्मण देवता से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र अब बंधवा लीजिए। रक्षा सूत्र बंधवाते समय जो अब आपको मंत्र बता रहा हूं उसका उच्चारण करवाना है। मंत्र है, आपने काफी बार सुना होगा, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको जरूर दूंगा। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बंधनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे यानी कि हे राखी, तुम अड़िग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। पुरुष चाहे तो इस रक्षा सूत्र को सदैव के लिए अपनी कलाई पर बांधे रख सकते हैं, या तो फिर अगर ना बांध सकें तो अपने पर्स में रख लीजिए या अपने बैग में रख लीजिए। फिर से अगले वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर इस प्रयोग को दोहराना है और जो पुराना रक्षा सूत्र है जो इस बार आप राखी पे बांधने वाले हैं, उसको नदी में, तालाब में या जल में विसर्जित कर देना है। आशा करता हूं कि आप सभी बहनें जो भी अपने पति की रक्षा के लिए इस बार पति रक्षा सूत्र बनाएंगी, उन सभी को यहां पे सफलता जरूर मिले। हमेशा की तरह प्रार्थना तो आप सभी के लिए यही करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना ही रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम एवं जय हिंद।